360 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है मुंब्रा का सबसे बड़ा कैंपेन, जो कि 10 दिन का रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 1990 रुपए, जिसका एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है 25,000 से लेकर 1 लाख तक का। इस कोर्स में आप सीखोगे शॉपिफाई स्टोर सेटअप, अमेजॉन सेलर जर्नी, पावरफुल एड स्ट्रेटेजी और ऐप डेवलपमेंट, और साथ साथ में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट्स और 100 GB का फ्री वीडियो एक्सेस भी। और ये कैंपेन पॉसिबल हुआ है हमारे स्पॉन्सर्स के जरिए, जिनका नाम है इंपीरियल इंस्टीट्यूट, शार्प ऑफ सिक्योरिटी, मॉज हेयर एंड स्किन केयर, LKET NGO, UX डिजिटल दुकान, डिजिटल ए मार्केटिंग के जरिए। और एक कैंपेन रखा गया है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज में, जो कि मुंब्रा में। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हो। आपसी विवाद को लेकर एक युवक ने ली दूसरे युवक की जान। मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 15 अक्टूबर रात 10 बजे एक मामूली सी तूतू मैमे को लेकर सलमान अफजल खान ने अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या। मृतक का नाम सलमान अबरार खान है। वारदात के पीछे का कारण ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक सलमान के भांजे से आरोपी सलमान जबरदस्ती काम करवाता था, जिसकी वजह से दोनों सलमान के बीच हुई तूतू मैमे और देखते ही देखते ये खूनी वारदात में तब्दील हो गई। मुंब्रा पुलिस ने आरोपी सलमान को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे हादसे को लेकर मृतक सलमान के घर वालों ने क्या कहा, सुनिए। आपका क्या नाम है? आपका फौजिया सलमान खान। आपा, आपके पति का हत्या हुई है, ये कब हुई और क्यों हुई है? ये 15 तारीख को हुई है और पता नहीं छोटी सी एक बात पे कुछ हुआ है और ये बातचीत सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन उसने धोखे में मारा है। सॉल्व हुई थी अफजल भाई के साथ सॉल्व हुई, कादर भाई के साथ इन लोगों ने पूरे उसने जबरदस्ती धोखे में उनको बुलाया और बोले सॉल्व हो गया, सेटल हो गया भाई, अभी अपन क्या वजह क्या थी? वजह उनके भांजे को उसने कुछ काम के लिए बोला था, तो वो रोज से काम करवाता था। तो बस वो अपने भांजे को बोलने लगे कि तू काय के लिए, तू दूसरे का काम क्यों कर रहा है रे, बार बार जा, तो अपने घर पे जा। उसको गलत फहमी हुई, उसने बोला बार बार सलमान भाई मेरे को काय को गाली गलौज करते, मेरे बच्चे को बोलते, बच्चे को भी गलत चीजें सिखाता था, लेके जाता था। उस पर उन्होंने बोले कि तू इसके पास मत जाया कर, इसके पास मत बैठा कर, तू घर पे जा। तो उसने सुना, उसने अपने बाप को बोला, देखो अब्बा सलमान भाई ऐसे ही करते रहते, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये झगड़े लोग के। फिर अफजल भाई आके हम लोग के सॉल्व करा दिए, सब मैटर सॉल्व हो गया। वो अपने काम पे चले गए, उनका बेटा भी अपने काम पे चला गया, इनको दुकान में बिठा के गए। इतने में उसका बाप उसको बहका के इनको लेके जाता है, बता बात करने का है, थोड़ी सी बात है, आजा बात कर लेते, सेटल कर लेते। और बाप ने उनको बुला के बेटे ने इतने में चाकू मार दिया। कितने लोग थे मारने में? 3 जन थे। क्या क्या नाम है उनके? अकरम भटियारा जो उसका बाप है, एक अफजल जो उसका बड़ा भाई है। अकरम भटियारा जो उसका बाप है, अफजल भटियारा जो उसका बड़ा भाई है, और जो हथियारा है जिसने मेरे आदमी का खून किया, उसका नाम भी सलमान है, सलमान भटियारा। ये तीनों थे मारने में? ये तीनों थे मारने में। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी एक ही को गिरफ्तार करी और पैसा खा के बाप और बेटे को छोड़ दिए। वो अभी खुला घूम रहा है यहाँ पे। आपको कैसा पता कि पुलिस ने पैसा खाई और उसे छोड़ी है? पुलिस क्यों छोड़ेगी? पुलिस क्यों छोड़ेगी? पुलिस किसी का सगा नहीं है, पैसे सबका बाप है, पैसा दो तो सब काम होता है। और उन लोग पैसे वाले, उन लोग कितना भी खिला के छुड़ा सकते, हम लोग गरीब है, हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे पास पैसा होता तो किस चीज़ से मारा गया? किस चीज़ से मारा गया? कांदा काटने वाली छुरी से, जो उसके दुकान से ही लिया है और उससे ही मारा है। और पूरी छुरी बाकायदा 7 इंच की छुरी पूरी यहाँ तक हार्ट के अंदर, पूरी अंदर उसने कलेजे तक घुसा दिया है। जब तक वो खत्म नहीं हो गया तब तक पूरा मेडिकल में रिपोर्ट है हमारे। उसके अंदर कितना होगा, उसके लिए गट्स कितना होगा वो बंदे के अंदर। उसने पूरा प्री प्लानिंग मारने जाता मेरा आदमी सॉल्व करने गया था, सॉल्व करने वाला, उसके पास कुछ नहीं मिला। जब पुलिस पुराना भी कुछ झगड़ा था उससे, पुराना भी कुछ विवाद था? कुछ नहीं था। मारने में ये तीनों बाप बेटे थे? हाँ, मारने में ये तीनों थे, तीनों साथ दिए, दोनों ने पकड़ के रखे थे और ये सलमान भटियारे ने मारा। और जब मारा तो बाप माँ को बोलने दो, उसकी माँ को मालूम है ना को साथ नहीं देता, साथ दे रहा था। तो एक बार में ही क्यों नहीं बचा लिया मेरे आदमी को?
अगर अपने बेटे का ही हाथ पकड़ लेता तो मेरा आदमी आज जिंदा होता, बच जाता। मतलब जो क्यों अपने पहला बेटे वार मारा गया तो उससे जान नहीं गई थी। नहीं, उससे नहीं जान गई। फिर दूसरा वार मारा गया तो दूसरे वार से पहले पकड़ लेता अपने बेटे को। पूरा उसकी जब तक जान नहीं गई, जब तक कि वो छुरी अंदर ही थी, पूरी 7 इंच की छुरी अंदर थी, जब तक कि उसकी जान नहीं गई, जब उससे पहले पकड़ सकता था ना, वो दूसरा बार मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा आदमी को बचा लेता। तो फिर कैसा उसका बाप नहीं है, वो भी तो साथ है ना उसके अंदर ही। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है, उसकी माँ बोली सलमान की। हाँ आंटी। 10 बजे मेरा लड़का आया था काम पे से, 9:30 बजे। यहाँ से चाली में मेरे पड़ोसी भी थे, वो लोग भी खड़े हुए थे, 12 मैं भी खड़ी हुई थी। मेरे हाथ में नहीं दिया, नहीं सब प्यार दिया और वो निकला। मैं बोली कहाँ जा रहा बेटा? बोले नीचे मेरे को थोड़ा काम है, बुला रहे तो मैं बात करके आता हूँ, खाना गर्म करो, समझे? इतना बोला, मेरे हाथ में नहीं। देखो अम्मी लहसुन प्याज सब है यहाँ पे, संभाल के रखना, तो इधर उधर रख दे। ये बात हुई उसके साथ। उसके बाद में मेरा बेटा बोला ऐसा, बाद में नीचे लोगों की कुछ इज्जत हो रही थी, तो अफजल ने उनको अलग अलग कर दिया। अब वो बोला अफजल दुकान में मेरे कोई नहीं बेटा, इधर बैठ जा सलमान, तो मैं जरा पानी छोड़ के आता हूँ, उनको ऑर्डर मिलेगा। सब कुछ हो गया। कादर भाई ने मुझे क्या बोले, मैंने सब सॉल्व करा दिया, तो मैं डरी नहीं, मैं गई नहीं फिर नीचे। बाद में अकरम ने उसको आवाज़ दे के बुलाया सलमान को, इधर आ सलमान, मेरे को तेरे से बात करने का, तू गाली गलौज क्यों करा शाम को? तो बोले मैंने अंकल मैंने किसको गाली दिया बताओ? तो मैंने नहीं दिया गाली, मैंने खाली इतना बोला। नीचे जितने भी बच्चे हैं ना, सब मुझे मैं सबसे पूछी क्या हुई थी बेटा, क्या बात हुई थी? तो बोले आंटी यही बात हुई थी नीचे। और वो भी मेरे मोहल्ले नीचे मीटिंग वाले भी सब बोलने के लिए तैयार है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं बोलने के लिए तैयार, सब सलमान की तरफ से बोलने तैयार है। सलमान की कोई गलती नहीं। वो तीनों बाप ने बुलाया क्यों? जब उसको मरवाने का था, तो छुरी लिया, जब क्यों नहीं बोला उसके बाप ने? तो छुरी क्यों निकाल रहा, क्यों निकाल रहा छुरी? एक बार मारा था जब इसका बाप बोल सकता था ना, पकड़ सकता था ना छुरी। अरे हाथ ही कट जाता था खाली तेरा, मेरे बच्चे की जान तो नहीं जाती थी। हाँ, एक बार मैं नहीं पकड़ा कि बोलता मैं कुछ नहीं हूँ, उसका भाई क्यों आया बीच में? क्यों आया? दोनों ने पकड़ लिए, कहीं तो मेरे बच्चे की जान चले गई, और अभी झूठ बोल रहे तुम लोग। मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो मैं खुद चौकी में खड़े रह के कसम पुराने पाप की, मैं जाके घासले के पेट्रोल मेरे आँख पे डाल के माचिस लगाऊंगी, और मेरे बच्चे को खाने में कोई इंसाफ चाहिए। पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, पैसे का के अगर छोड़ेगी ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, मैं ऊपर तलक का जाऊंगी। मेरी पूरी बिल्डिंग, पूरा मोहल्ला सब आने वाले हैं चौकी में लेटर डालने वाले, क्योंकि मैं इंसाफ पे हूँ, हक पे हूँ। अगर उसकी कोई गलती है तो मुझे प्रूफ दे के बताओ यहाँ के आदमी लोग, जब मैं मानूंगी कि गलत क्यों, मेरा लड़का है क्या? अगर इतनी सी भी गलती मेरे लड़के की निकली तो मैं हट जाऊंगी, घासलेट डाल दूंगी मेरे आंख पे, मैं माचिस लगा लूंगी। पुराने पाप के कसम खा के बोलती, मैं पैसे की कुत्ती नहीं हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये पुलिस वाले पैसा रिश्वत खा रहे, मेरे को झूठे इल्जाम लगा रहे। अब बोलते वहाँ जाके ऊपर चढ़ के दिखाने करी, झूठे इल्जाम लगा रहे मेरे। मैं यहाँ से काम नहीं भाभी, कल से नहीं मानी मैं। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। बॉडी जाने के बाद ही उन लोग छोड़ गए। बॉडी कहीं भी नहीं, आधे रास्ते में थी। मेरे को फोन आया, एक है पहचान का बंदा मेरा वहाँ पर, उसने मुझे फोन करा, बोला खाला कितना फैसला कर रहे लोग, खाला तुम आके यहाँ बात करो, खत्म कर दो अपने आप को, लेकिन अपने भाई को इंसाफ दिलाएंगे अपने। अब इस पूरे मामले को लेकर थाने कमिश्नर और डीसीपी साहब से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ के बोलती, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। ये बच्चों का फ्यूचर क्या है? अच्छे लोग के लिए इंसाफ इनका चाहिए फ्यूचर क्या है? पैसे का मत ये करो, पैसा ना। मेरा घर उजाड़ दिए, मेरा घर कैसे ये चले? लोग अभी छोटे हैं, ये लोग का फ्यूचर क्या है? कैसे हाथ हटा दिए बाप का, अभी इन लोग का क्या? इंसाफ चाहिए हम लोग को। पैसा नहीं चाहिए हम लोग को, इंसाफ चाहिए। वो हम लोग मेहनत करके सांस पाल लेंगे, हमारे बच्चे पाल लेंगे, हम लोग के बर्तन कस के पाल लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा जवान गया, तुम लोग का भी चाहेगा फिर। मेरे को इंसाफ चाहिए। अभी मालूम है, वो लोग को अभी पूरे नॉलेज मोहल्ला नहीं है। वाले हंसते का नहीं। मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। अगर तुम्हारे पेट में औलाद हो तो मेरा साथ दो,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। आप सलमान की क्या लगती हो? सलमान का जीजा। हाँ, क्या हुआ था भाई और क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ नहीं हुआ था यार, बात तो ऐसी थी भी नहीं कि जिसके लिए मर्डर किया जाए। और छोटी सी बात मतलब हाथापाई भी नहीं हुई, उन लोग की गाली गलौज भी नहीं हुई। एक छोटे से बच्चे को लेकर के बाद उससे काम मत करा, वो तेरा गुलाम नहीं है, इतना उसका बोलना और उसको इतना बुरा लग जाना ये बात का। अरे तू मत। मेरा भांजा है अयान, वो सलमान भटियारे के भाई की कबाब पाव की गाड़ी से उसने उसको कुछ काम बताया, तो मेरे साले सलमान को वो बात का बुरा लगा क्योंकि वो मेरा भांजा था। तो उसने उसको बोला कि वो तेरा गुलाम है क्या जो तू उसको काम बता रहा है, उससे काम करवा रहा है। ये बात तो उन लोगों की थोड़ी सी तू तो मैंने हुई। सलमान ने मुझे आवाज़ दिया, बोला अफजल भाई देखो ये अयान से काम बताता है। मैं बोला छोड़ दे, वो सुनता नहीं है, उसको कितना भी मना करो वो नहीं सुनता, छोड़ उसको, उसके हाल पे छोड़ दे। ये बोल के मैंने दोनों को ये किया, उसको मैंने अपनी दुकान पे बैठाया, उसको वही बैठा हुआ था वो। फिर मुझे ऑर्डर आया पानी का, तो मेरा बेटा था नहीं दुकान पे, वो भी ऑर्डर छोड़ने गया था। तो सलमान बोला क्या हुआ भाई? तो मैं बोला अरे ऑर्डर आया, अदली गया हुआ है। तो बोले मैं बैठा हूँ तुम जाओ। सलमान को मैं दुकान पर बैठा दिया था, उसका गुस्सा बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब गुस्से में भी नहीं था, सिर्फ बैठा हुआ था दुकान पे। बाद में मेरे जाने के बाद में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि अकरम भाई जो सलमान भटियारे का बाप है वो उससे बात करने के लिए रोड पे उसको लेके गया और वो उससे बात कर रहा था। और सलमान भटियारा पीछे से आके कब उसने अपने हाथ में वेपन्स रखा हुआ था, कब उसने वेपन्स निकाला और उसको मारना चालू किया। तो मेरा अकरम भाई से ये बोलना है कि अगर तू अपने बेटे की साजिश में साथ में नहीं था, अगर तू उसका साथ नहीं दे रहा था, जब तेरे बेटे ने एक वार मारा जो मिस हो गया, जब सलमान की जान नहीं गई थी, तो उसने दूसरे वार में अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? और उसका भाई जो अफजल है उसने अपने भाई को क्यों नहीं रोका? अगर हम किसी से झगड़ा करते, कोई एक लाफा मारता है तो फटक से आजू बाजू वाले रोक लेते। अगर हम उसका साथ नहीं देने वाले होते, अगर जो मेरे साइड से आएगा तो मेरे को मारने देगा, अगर उसी वक्त रोक लिया जाता तो ये मौत नहीं होती। मेरा भाई आज मेरे साथ होता, लेकिन उस वक्त पे अगर उसके बाप की साथ ये नहीं था। और इससे पहले भी एरिया में कई मर्तबा उसने सामान निकाल चुका है, जिसके एरिया वाले इस बात की गवाही दे देंगे। उसके बाप को भी जाकर ये भी बात बताई गई थी कि तुम्हारे बेटे को संभालो, बहुत ज़्यादा उसका ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी भाईगिरी बढ़ रही है। अभी 15-20 दिन पहले रिसेंटली सम्राट नगर वाले लोग से झगड़ा हुआ, उस टाइम पे उसमें उन लोगों ने अंदर नंगी तलवारें निकाले, एक दो नहीं 4-5 तलवारें निकाल कर यहाँ पर एरिया में पूरे सब लोगों पे अपना डर और दबाव बना रहे थे। आए दिन इसको डाल देंगे, उसको डाल देंगे, अरे क्या हलवा है किसी की जान लेना तुम लोग। और इससे पहले भी एक बार मुमरा में गुंडागर्दी चालू इससे पहले भी एक बार जब ये हुआ था तो मुमरा पुलिस स्टेशन से अवार्ड साहब एक कांस्टेबल है वो आए थे, उनको किसी ने बताया था कि यहाँ पर ऐसी पुलिस वाले यहाँ पे तलवार निकाल रही है। महीना 15 दिन पहले की बात है भाई। उस टाइम पे अवार्ड साहब आके हम लोगों को बोले थे तुम कमेटी वाले यहाँ पे कैमरा लगाओ। हम लोगों ने ठीक है सर लगाते, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था कि कौन लेके गया क्या गया। बताने वाले लोग ने बताया भी लेकिन चले गए। आए दिन मतलब इन लोगों का भाई ये था कि इन लोगों को बस यहाँ पे भाई बनना था, इन लोगों को अपनी भाईगिरी करना था, अपना दबदबा बनाना था। और वो दबदबा ख़त्म करने के चक्कर में मेरा भाई चला गया, उसका शिकार मेरा भाई बन गया। हम लोगों की यही अपील है कि जो भी हुआ है उसके बदले मेरी भाभी, मेरी अम्मी और मेरे घर में दूसरा कोई लड़का है नहीं। हम लोगों के पास बस सिर्फ एक बड़ा भाई था, उसके साथ भी ये लोग ने ऐसा किया, कल को किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। और हमारे अब्बा भी नहीं है, सिर्फ वही हम लोग के घर पे जो भी था वही था, हम लोग के साथ रहने वाला सब। आज जो पेन से हम लोग गुजर रहे, कल को कोई और वो पेन से नहीं गुजरे। और वो जो पैसों की बात रही, तो पैसा आज है कल नहीं है, बट ये जो क्राइम हुआ है हम लोगों के घर से, हम लोग को कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो मुमरा पुलिस है उसको बस अपना पूरा प्रॉपर। और आप बता रहे थे कि आप लोगों को कुछ धमकी वगैरह भी मिली है? हाँ, मुझे कॉल्स आ रही थी रात में। क्या धमकी मिली और किसने दिया? ये सलमान ने ही दी है, नीचे का एड्रेस। हाँ, सलमान ये अरेस्ट होने से पहले जब सलमान को अरेस्ट नहीं किए थे, ये मार के जब यहाँ से भागा था, तो ये जब नीचे उतरी, इसको जब मामला मालूम पड़ा, इसने सलमान के बोर्ड पे से उसको कॉल करी। तो इसको ये धमकी दे रहा है कि अभी तो भाई गया, पूरी फैमिली जाएगी। अरेस्ट होने के बाद पुलिस वाले लोगों ने उससे उसका मोबाइल वगैरह ले लिया। तो इसीलिए हम लोगों को उन लोग से सेफ्टी भी नहीं, हम लोग सेफ भी नहीं है अपने घर में, हम लोग सेफ भी नहीं है। और जब ये लोग ने कुछ क्राइम नहीं किए, आपने ये चीज़ पुलिस में बताई कि हमको धमकी मिली, बताई, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कुछ भी एक्शन नहीं लिए, कुछ भी एक्शन नहीं लिए। अगर आप पर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? वही अकरम भटियारा और उसके डैडी को ही मानेंगे। हमला कराने के चक्कर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। भाई यहाँ पर 2 दिन पहले एक हत्या हुई है, ये हत्या में आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं यहीं पे खड़ा हुआ था। भाई क्यों हुआ था ये?
वो आपस में बातचीत चल रही थी, मजाक मस्ती को लेके, बच्चे को लेके झगड़ा चालू हुआ था पहले। ऐसी बात में वो भटियारी ने और वो अपना जो सलमान था उसकी थोड़ी सी तू में हो गई, वो ये तरफ निकल गया। बाकी वो अचानक उसके अब्बा है वहाँ बात करने के लिए वहाँ खड़े थे, उसमें सलमान पीछे से आया और उसने उसको निकाल के मारा। क्या सामान था? छुरी ऐसा सामान था। और बाकी कुछ पुरानी रंजिश, पुराना विवाद? मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है पुराने रंजिश का। बाकी मैं यहाँ पे सुना हूँ कि मुहर्रम में भी उन लोग का पहले झगड़ा हो चुका है। अच्छा, इससे पहले एक झगड़ा उन लोग का मुहर्रम में हुआ है। ये जो हुआ है ये सिर्फ बच्चे को लेकर ये ये विवाद? तो बच्चे को लेके ही हुआ था, बस एक छोटे से भाई को उसने उसका कटलेस पौ दिया वहाँ जाके देने के लिए, और वो बात से झगड़ा आगे बढ़ गया। सलमान को मारने में कितने लोग थे? सलमान को मारने में सलमान अकेला ही था। अभी इन लोगों का आरोप है, उनके घर वालों का आरोप है कि उनके उसका बाप बीच में था, उसका भाई बीच में था। हाँ। मारा लेकिन सलमान के लेकिन वो बाप बचा सकता था भाई। एक बार जब मरा, अगर उसका बाप बचाना चाहता, वो नहीं चाहता था कि ये इसको मारे, तो वो उसको रुका सकता था, क्योंकि पहला वार मिस हो चुका था। अगर उसी टाइम पे वो उसको रुका देता तो दूसरा वार वो नहीं मारता और मेरा भाई बच जाता। कभी ऐसा बोला जा रहा है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में मारा उसने। वो तो मेरे बच्चे को भी बोला सलमान ने कि मैं ठोक डालूंगा, सामान लेके आऊँगा। 15 जनवरी को 2025 को सकलेन का और सलमान का लफड़ा हुआ था। मैं मेरा भाई के बच्चे की मंगनी में था वो, तो वहाँ से भाग के आया, तभी वो भी सामान लाया था सलमान ने। ये सलमान भटियारा मतलब ये पहले भी इस तरह की धमकी दे चुका है? सामान डाल देंगे जब आपके बेटे को बोला गया तो आपने कुछ पुलिस शिकायत करी थी इसकी? नहीं किया मैंने। रात में आया 12 बजे मैं सबको मिला दिया, खत्म किया। बस सामान से बोल डाला हम लोग का बच्चा है, वो छोटे से बड़ा हुआ है, सामने से बोल हर बात के लिए पुलिस को क्या करे, हम लोग उसको समझा रहे थे। इनने कादर भाई ने उनके बाप को भी बोले, भाई आपके बेटे को संभालो, बहुत ज्यादा उड़ रहा है। तो बोले मैं छोड़ दिया, निकाल। अच्छा भाई, एक सवाल है आपसे, सबसे अहम सवाल है, ये इतना क्राउड वाला एरिया जहाँ पे मार्केट लगती है, इतना बड़ा हादसा होता है और कोई बीच बचाव में क्यों नहीं जाता? मैंने बीच बचाव किया था, सब थे बीच बचाव। मैंने पहले 10-5 मिनट पहले दोनों को अलग किया। सलमान जो बेचारा मर गया वो उसको पहले घर पे भेजा मैंने, और ये तीनों को मैंने यहाँ से भेजा, जो उसके दोस्त लोग थे। सलमान था और फरहान और आशू था। बोला आशू फरहान तुम जाओ उसको चाय पिलाने लेके जाओ। दोनों को हटा दिया था। आशू फरहान का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लोग चाय पिलाने उसको लेके जा रहे थे। बाद में 2 मिनट में क्या मसला हो गया, उसका बाप भी आया वहाँ से। साजिश लग रही है, ये बाप बेटों की साजिश थी। मुझे तो इससे तो ये समझ में आ रहा है साजिश है। तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा चाकू निकाल के किसी को मार रहा है, मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, मैं तो ये चीज़ नहीं करने दूंगा। अगर मेरा बेटा इतना आतंकवाद बन गया है कि एक बार मारेगा तो मैं उसको रोकूंगा, मैं किसी की जान लेने तो नहीं दूंगा। वो बाप ने अगर उसकी जान लेने दिया है तो उसकी हत्या में उसके बाप का पूरा साथ है, क्योंकि इससे पहले जब उसके बेटे सामान निकाल रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहा है, तो वह बाप को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहिए था। उसके बाप को छोड़ा गया ऐसा हमें पता चला है। वो तो पुलिस से आपने कुछ बात करी? मैं भी नाराज हूँ। पुलिस से कुछ बात? पुलिस स्टेशन में मैंने ये बात भी की है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कल मैंने उनको साहब को ये भी बोला, तो बोले उनने। कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? कौन? राजू पाचोरे साहब है। मैंने उनसे ये चीज़ की शिकायत दी कि साहब आप उसके बाप को क्यों छोड़ रहे, तो बोले वो पकड़ा नहीं था आरोपी, मतलब मारने वाले को उसने पकड़ा नहीं था, जो उसने मारा मतलब उसने पकड़ा नहीं था साहब, लेकिन उसने पहला वार रोका भी तो नहीं ना, सेकेंड वार करने भी तो दिया। अगर वो पकड़ा नहीं था तो उसको रुका भी तो सकता था। तो ये बात का उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि उसका बाप इन्वॉल्व था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मालूम? उन लोगों ने ये चीज़ इन्वॉल्व, जबकि ये चीज़ हम लोगों ने FIR के टाइम पे बताए। फरियादी जो हमारा साथ में था, तवाफ अभी यहाँ पे नहीं है, कुछ काम से थाना गया हुआ है, उसने ये चीज़ बताया कि उसका बाप उसको साइड में लेके गया, सलमान को, मेरे भाई को, और बाद में ये पीछे से आया, बात करने लगा, इसने निकाल के मारा, उसने मारने दिया, उसका भाई भी वहाँ खड़ा था, उसने भी मारने दिया। ये एक साजिश है भाई, मेरे भाई को मारने की प्लानिंग है ये।